हेलो दोस्तों। एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रश्न है वह आरआरबी एनटीपीसी के 24 मार्च वाले थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्नों से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि इससे आपके आगे आने वाले एग्जामों में सहायता मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो आज का सवाल है, स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो 15 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंध करने की शक्ति जो होती है वो होती है संसद के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 100वां संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था भारत और बांग्लादेश भूमि में समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 17 में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण के रूप में किस घटना को माना जाता है? तो 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण किस घटना को माना जाता है? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। इस घटना को माना जाता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्व टर्मिनल स्टेशन कौन सा है जो प्रशांत तट पर स्थित है? तो कौन सा है वो स्टेशन जो प्रशांत तट पर स्थित है? वो है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल स्टेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद किस देश को तीसरा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद किस देश को सबसे शक्तिशाली देश माना गया है? तो वो भारत देश को माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ, आईआईटी हैदराबाद में आयोजित 58वें आईआईटी स्पोर्ट्स मीट 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आईआईटी स्पोर्ट्स मीट 2025 में मुख्य अतिथि थे साइना नेहवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक कार्बनिक उत्पादन क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक कार्बनिक उत्पादन जो है वो है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो प्रमुख लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, वारंगल में स्थित हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वारंगल में स्थित हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण जो है वो रुद्रदेव ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख पूर्व प्रवाही प्रायद्वीप नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो पूर्व प्रवाही प्रायद्वीप नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो है महानदी। महानदी जो है वो पूर्व प्रवाही नदी है और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कौन सी ग्रंथि स्वाद की भावना से जुड़ी है और जीभ पर स्थित है? तो कौन सी ग्रंथि है जो स्वाद की भावना से जुड़ी है और जीभ पर स्थित है? वो है एबनर ग्रंथि। एबनर ग्रंथि जो है वो जीभ पर स्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो छऊ नृत्य जो है वो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, आईएमएफ के नवीनतम अपडेट के अनुसार 2027 में विश्व अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो आईएमएफ के अनुसार जो है 2027 में विश्व अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर होगी 3.2%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? वो है अंग्रेजी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, पंडित बिरजू महाराज ने किस शास्त्रीय नृत्य संस्थान की स्थापना की? तो पंडित बिरजू महाराज ने कलाश्रम शास्त्रीय नृत्य संस्थान की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक निकाय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, वारवंगल किस राजवंश की राजधानी है? तो वारवंगल जो है वो काकतीय राजवंश की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, एलएएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलएएम का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का जो प्रश्न है वो यही समाप्त होता है। ये थे आरआरबी एनटीपीसी के 24 मार्च वाले थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। और डेली ऐसे ही प्रश्न पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।